जानेंगे ग्रेवल्स पैकिंग के बारे में और इसमें क्या प्रिकॉशन लिया जाता है उसके बारे में। तो हम जानते हैं पहले ग्रेवल क्या है। तो पी ग्रेवल इसका नाम है या ग्रेवल्स भी बोलते हैं। ये बोरवेल में फिल किया जाता है। बोरवेल में कैसे फिल किया जाता है, जैसे कि हमारा ये एम एस पाइप जब लोअर हो जाता है, एम एस पाइप मान लेते हैं ये लोअर हो गया, तो उसके जो रिमिंग प्रोसेस होता है उसमें बोरवेल को एनलार्ज किया जाता है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हमारा जो डाया है, ये वॉल है, वॉल किसका, बोरवेल का। और ये जो हमारा बना हुआ है अंदर में, ये एमएस पाइप का आउटर वॉल है। इसी के बीच में हमारा ग्रेवल फिल किया जाता है, जो जनरली 4 mm से लेकर 10 mm के बीच का होता है, ठीक है। और पूरे नीचे से लेकर, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर टॉप ऊपर जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक फिल किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं पर्पज़ ऑफ पी ग्रेवल फिलिंग। क्या पर्पज़ है? पहला, फिल्ट्रेशन में मदद करता है, हमारा नेचुरल फिल्टर प्रोसेस करता है, जिससे हमारा जहाँ पे हमारा स्लॉटेड पाइप लगा रहता है उसके साइड साइड में अगर पी ग्रेवल्स है तो हमारा वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ से जो पानी आएगा उसके साथ में सिल्ट आता है, सिल्ट कंटेंट, उसको अंदर स्लॉट पाइप में अंदर जाने नहीं देता है, उसको रोक कर रखता है। स्टेबलाइजेशन, जो बोर हमारा एमएस पाइप डाला है उसका स्टेबल उसको रखता है, ठीक है। और कोलैप्स नहीं होने देता है जो हमारा मिट्टी वाला वॉल है साइड साइड में उसको। और इम्प्रूव वाटर यील्ड, हाँ, वाटर यील्ड इसका इम्प्रूव कराने में ये मदद करता है ग्रेवल्स। जैसे हम देहात में जो हमारा पंप होता है, जो नल होता है, चप्पा नल, हैंड नल बोलते हैं, वो अगर हम मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा तक चालू कर देते हैं, चला देते हैं कंटिन्यूस, तो उसमें सिल्ट कंटेंट आने लगता है। लेकिन ये इस प्रकार से इसमें ग्रेवल फिल किया जाता है कि वो सिल्ट कंटेंट आप 5 घंटे, जैसे यहाँ पे अभी 6.5 घंटे चलता है पंप, तो 6.5 घंटे भी चला लेंगे तभी सिल्ट कंटेंट नहीं आएगा। मैक्सिमम हम इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लॉन्जिविटी, इसकी लॉन्जिविटी देख लेते हैं हम। और इस मतलब ये जो ग्रेवल हम डाल देते हैं तो इसकी लॉन्गिविटी, वियर टियर एंड, और ये बढ़ जाता है, लॉन्गिविटी बढ़ जाता है पंप का। और वियर टियर मतलब इसके स्पेयर पार्ट्स जो भी होते हैं पंप्स के, वो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और एब्रेसिव पार्टिकल, जो महीन कण है, सिल्ट कंटेंट है, वो इसके अंदर आ नहीं पाते हैं। क्योंकि ग्रेवल साइड साइड में भरा हुआ है, तो उसको ये रोक देता है सिल्ट कंटेंट को, ग्रेवल्स। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ पी ग्रेवल फिलिंग, ठीक है। क्या होता है कि पहले हम, जब ये बोर बन गया तो इसके बीच में हम एमएस पाइप को लोअर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइड साइड में ग्रेवल्स डालते हैं, इसके दोनों साइड में, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंस्टॉल द केसिंग पाइप। हाँ, केसिंग पाइप, ये स्लॉट पाइप सब एक्विफायर, नॉन एक्विफायर जोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसको डालते हैं। तीसरा पॉइंट, प्लेसिंग पी ग्रेवल बिटवीन द आउटर वॉल ऑफ केसिंग ऑफ द बोरवेल, स्पेशली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लॉट पाइप टू फ्यू मीटर एबव इट। तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक फिल करते हैं ग्रेवल्स को, इसके साइड साइड के ग्रेवल साइड में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड वॉल से 1 मीटर हाइट, लेकिन ये पंप हाउस जब बन जाता है तब हम उसको ऊपर तक फिल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीलिंग द टॉप ऑफ द ग्रेवल पैक। वही जो अभी पंप हाउस का मैं बात कर रहा था, पंप हाउस बन जाता है तो चेंबर बनाते हैं उसमें, और 1 मीटर हाइट तक रहता है। की कंसीडरेशन देख लेते हैं इसमें क्या है। जो ग्रेवल का साइज में जैसे कि बताया, यूनिफॉर्म होना चाहिए 4 से 10 mm के बीच में। और ये इसका ग्रेवल क्वालिटी हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और केमिकली इनर्ट होना चाहिए, और यूजुअली क्वार्ट्ज बेस होना चाहिए, ठीक है। थिकनेस, और ग्रेवल पैकिंग कितना अराउंड, केसिंग कितना पाइप के अंदर अराउंड करते हैं, कितना mm इसमें पैकिंग करेंगे। ये अगर एमएस पाइप हो गया और इसका ये अगर वॉल हो गया तो इसमें हम 150 mm चारों तरफ करते हैं, ठीक। इसके वॉल से इस वॉल के बीच का डिस्टेंस जो रहता है वो 150 mm रहता है। ये तो पिछले लेक्चर में आप समझ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। और इसमें प्रिकॉशन हम क्या लेते हैं ग्रेवल फिलिंग करते समय। पहला, ग्रेवल
मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी ना मिला हो, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, सिल्ट कंटेंट हो गया, ये सब ना मिला होना चाहिए। तीसरा, यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए 4 से 10 mm के बीच में। कोई भी एक साइज़ ले लीजिए, जैसे 6 mm का है तो कंटिन्यूस 6 mm का होना चाहिए। क्लीन द बोरहोल थ्रू बिफोर फिलिंग। हाँ, जो MS पाइप लोअर हो चुका है तो उस MS पाइप को भी क्लीन करना है, जो हमारा वेल्डिंग रॉड है उसको डालकर, क्योंकि 5-6 घंटे हो जाते हैं तो इसमें मड जम जाता है, तो उसको पहले वॉश करना है अंदर पाइप डाल के, उसके बाद हमें ग्रेवल फिलिंग करना है। और फिलिंग ग्रेवल, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो फिलिंग ग्रेवल स्लोली इवन टू अवॉइड ब्रिजिंग और गैप। और स्लोली हम उसमें ग्रेवल को फिल करते जाते हैं, और उसमें मतलब रुकावट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस फिलिंग हो जाना चाहिए। अवॉइड मिक्सिंग विथ ड्रिलिंग मड से बचा कर रखते हैं, उसमें मिक्सिंग ना होना चाहिए। मॉनिटर ग्रेवल लेवल को हम चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि कितना भर गया कंटिन्यूसटी के लिए। इंश्योर द ग्रेवल पैक रीच द करेंट हाइट यूजुअली फ्रॉम द बॉटम टू द स्लॉट एबव 1 मीटर। तो हम ये इसमें इंश्योर करेंगे कि जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर जो टॉप वाले पॉइंट है वहाँ तक पूरे में ग्रेवल फिलिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। और ओवर फिलिंग कैन ब्लॉक वाटर इनफ्लो। ओवर फिलिंग नहीं करना है और अंडर फिलिंग भी नहीं करना है। सील द टॉप ऑफ ग्रेवल पैक, मतलब ऊपर वाला जो ग्रेवल है उसको सील करना है। कब सीलिंग होता है? जब हमारा पंप हाउस बन जाएगा उसके पे तो सब सीलिंग करते हैं, अभी नहीं करते। और अवॉइड, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड वाइब्रेशन और सडन मोमेंट। जो MS पाइप जो लोअर हुआ है उसको वाइब्रेट मैनुअली नहीं करना है, ठीक है, नहीं उसमें सडन मोमेंट कोई करना है कि ग्रेवल पैक हो जाए, इसके लिए ये नहीं है, नहीं तो बोर डैमेज हो सकता है। ड्यूरिंग फिलिंग अवॉइड सेकिंग और केसिंग पे, हाँ सेकिंग भी नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। इंश्योर द बोरवेल टू सुटेबल स्टार्ट ग्रेवल फिलिंग स्पेशली इन लूज फॉर्मेशन। मतलब इस बोरवेल में हम ग्रेवल फिलिंग इसको हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा पाइप है स्टेबल है कि नहीं, मतलब वही सपोर्ट है कि नहीं, सेकिंग नहीं करना है, ग्रेवल फिलिंग अच्छे से करना है, ये इसी बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पिक्चर के माध्यम से ग्रेवल फिलिंग कैसे किया जाता है। तो ये इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से हम करते हैं पूरा। और ये जो हमारा MS पाइप का ओपन माउथ है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं जिसके थ्रू उसमें अंदर में ग्रेवल ना जाए। तो इस प्रकार से हम इसके साइड पे यहाँ पे साइड से हम पी ग्रेवल्स डालते जाते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में हम पी ग्रेवल डालते जाएंगे और यहाँ पे हमारा बना होगा ये बोर, और इसके साइड में ये जो पैर रखा है इधर से ही हम डालते जाएंगे, नीचे गिरता जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो में हम डालेंगे। और ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बोरवेल का माउथ जो है ओपन है। तो इस प्रकार से हमें फिलिंग नहीं करनी है। अगर इसमें ग्रेवल जा रहा है तो फिर दिक्कत होता है कंप्रेसर या पंप इंस्टॉल करने के समय में। चलेगा, कुछ दिन चल जाएगा, उसके बाद उसमें फॉल्ट आना चालू हो जाएगा। तो हमेशा इसको वेल कैप से ढक देना है, या कोई भी प्रकार से इसमें इस वेल कैप मतलब ओपन माउथ को ढक कर ही ग्रेवल फिलिंग करना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।